कृष्ण कहते हैं, दान सिर्फ धन देने का नाम नहीं, सच्चा दान वो है जब मनुष्य अपने हिस्से का सुख छोड़कर दूसरों का दुख दूर करे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे जड़ भरत ने संसार के मोह को त्याग कर आत्मज्ञान प्राप्त किया। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी राजा की है जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने सब कुछ दान कर दिया। और फिर जब उसके पास खाने को एक ग्रास और पीने को एक घूंट पानी बचा, तब भी उसने उसे दूसरों को दे दिया। आज की कथा है रंती देव की। दयालु राजा। बहुत समय पहले एक महान और दयालु राजा राज्य करते थे, राजा रंती देव। वे अत्यंत धर्मात्मा, करुणामय और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी दान। कोई भी भूखा उनके द्वार से खाली नहीं लौटता था, सब कुछ दान। धीरे धीरे राजा रंती देव ने अपना धन, अपना खजाना, यहाँ तक कि अपना भोजन भी गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। और एक दिन स्थिति ऐसी हो गई कि स्वयं राजा और उनका परिवार भूखे रहने लगे। 48 दिनों की भूख। समय बीतता गया। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, और देखते ही देखते राजा रंती देव और उनका परिवार 48 दिनों तक भूखे रहे। उनकी शरीर कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर फिर भी भगवान का स्मरण था। थोड़ा सा भोजन। 48वें दिन आखिरकार किसी ने राजा के लिए थोड़ा सा भोजन और पानी भेजा। परिवार की आंखों में उम्मीद जागी, क्योंकि कई दिनों बाद उन्हें कुछ खाने को मिला था। पहला अतिथि। जैसे ही राजा भोजन करने बैठे, तभी एक भूखा ब्राह्मण वहां आ पहुंचा। उसने कहा, राजन, मैं कई दिनों से भूखा हूं। राजा रंती देव मुस्कुराए और अपना भोजन उस ब्राह्मण को दे दिया। दूसरा अतिथि। अब थोड़ा भोजन बचा था, लेकिन तभी एक और यात्री वहां आया। वो भी भूख से तड़प रहा था। राजा ने बचा हुआ भोजन भी उसे दे दिया। तीसरा अतिथि। अब थोड़ा भोजन बचा था, तभी एक व्यक्ति अपने कुत्तों के साथ वहां पहुंचा। उसने कहा, राजन, मेरे ये कुत्ते भी कई दिनों से भूखे हैं। राजा रंती देव ने वो अंतिम भोजन भी उन्हें दे दिया। अब केवल एक घूंट पानी बचा था। अंतिम परीक्षा। राजा जैसे ही वो पानी पीने लगे, तभी एक चांडाल वहां पहुंचा। वो प्यास से तड़प रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, राजन, मुझे पानी दे दीजिए। राजा रंती देव ने उस पानी को देखा। उनका परिवार उन्हें देख रहा था, क्योंकि वो पानी उनकी अंतिम आशा था। लेकिन राजा मुस्कुराए और बोले, मुझे ना स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि संसार की प्राणियों का दुख दूर हो जाए। और फिर उन्होंने वो अंतिम घूंट पानी भी उस चांडाल को दे दिया। देवताओं का प्रकट होना। उसी क्षण पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया और वे सभी अतिथि अपनी वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वे थे देवता, जो राजा रंती देव की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने कहा, राजन, आपने करुणा और त्याग की सबसे बड़ी परीक्षा पार कर ली। भगवान का आशीर्वाद। तब स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। राजा रंती देव उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान मुस्कुराए और बोले, रंती देव, तुमने सच्ची भक्ति का अर्थ समझ लिया। जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे, वही मेरा सच्चा भक्त है। इस कथा का गहरा अर्थ। सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं, करुणा भी है। दान वही महान है जो त्याग के साथ हो, और भगवान वही रहते हैं जहां दया होती है। कलयुग के लिए संदेश। आज मनुष्य अपने लिए तो बहुत जीता है, लेकिन दूसरों का दुख देखकर अक्सर आंखें फेर लेता है। रंती देव की कथा सिखाती है, सबसे बड़ा धर्म मानवता है। एक अंतिम सच्चाई। भगवान को सोने चांदी के मंदिरों से अधिक दया से भरा हृदय प्रिय है। तो दर्शकों, ये थी कहानी महान दानी राजा रंती देव की।
अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण भगवान। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म की मार्ग पर चलते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। बने रहें भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।